नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोए सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। जैन महाभारत हरिवंश पुराण। इस हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक सूरीपुर में बताया गया है। हालांकि उत्तर पुराण में द्वारका में बताया गया है, पर जो भी हो जहाँ भी हो नगर में जन्म है। अब यहाँ से नेमिनाथ भगवान के जन्म के बाद इस हरिवंश पुराण में ये कहते हैं कि सब यादव वहाँ से चले गए। जरासंध को जो हमला करने आया उससे बचने का उद्देश्य था। हालांकि नारायण और बलराम के सामने प्रतिनारायण हार सकता था, हार जाता है, सामान्य रूप से हारता ही है, पर बड़ों ने ये आदेश दिया कि वर्तमान में अपने को नहीं लड़ना है, तो वहाँ से वो द्वारका चले गए, उधर पश्चिम की ओर गए। पश्चिम में नया नगर बसाया जिसका नाम रखा द्वारका। अब नेमिनाथ जिनके साथ समुद्र विजय आदि दसार और भोजक वृष्टि के पुत्र और बलभद्र नारायण सब ही समुद्र की शोभा देखने को गए। सो समुद्र अति अथाह देखा, मतलब जिसकी था नहीं पा सके, जिसकी गहराई नहीं पा सके, इतना बड़ा समुद्र देखा जिस विषय अनेक तरंगे उठे और जैसा मस्त हाथी घूमे, जिस विषय अनेक भंवर उठे और अनेक लहर उठे और बैठे हैं और अनेक जल के मंडल ऊंचे उछले हैं, सो मानो आकाश को आच्छादित करे। हा, कैसा समुद्र का वर्णन है। इस प्रकार का समुद्र वहाँ पश्चिम दिशा में गए। पश्चिम दिशा में ये समुद्र दिखा और जिस विषय अनेक मगरमच्छ विचरे हैं और ग्राहों का ग्रह ऐसे रत्नाकर को यादव निरखते भय। रत्नाकर समुद्र का ही दूसरा नाम है। ऐसा समुद्र को सब यादव देख रहे हैं, जिसका पार न पाइए ऐसा अपार है और अति गंभीर है। ये महाबुद्धिमान अनेक यत्न करे तो भी समुद्र का था न पावे। अब समुद्र के पार नहीं हो सकते, जिसे कोई तिर न सके। गंभीरता से योग से जिसका तल अगम्य है, इतना गंभीर है, उसकी गहराई नहीं मापी जा सकती। और अति उतंग अति चंचल तरंगों के प्रसंग कर अलंघ्य, उसको पार नहीं कर सकते। जिस विषय चली आवे है अनेक नदी, उसमें बहुत नदियां गिर रही है। तिनकर मनोहर है और अमोलिक महारत्न तिनकर जगत का उपकार करे है और अनादिकाल का है और निर्मलता और विस्तीर्णता के योग से आकाश की शोभा को अंगीकार करे। इतना निर्मल है, जैसे आकाश है वैसा ही ये शोभायमान समुद्र हो रहा है। और अपने उदर विषय में से अपने में अनेक जीव तिनकी रक्षा का है दृढ़ व्रत जिसके, मानो ये समुद्र जिन शासन का स्वरूप ही है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, समुद्र को जिन शासन से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जिन शासन में सारे जगत के जीवों की रक्षा का कार्य कहा गया है। जो नासमझ जीव है उनकी दया पालने का समझदारों को कहा और समझदारों को अपना आत्मकल्याण करने के लिए अपने आत्मा का आश्रय करने को कहा। तो सब जीव सुखी हों, इसी प्रकार का उपदेश जिन वाणी में दिया जाता है। और जिन मार्ग भी जीवों का रक्षक है और ये समुद्र भी अनेक जीवों का रक्षक है। और जिन मार्ग जे वादी जीत की इच्छा करे तिनकर अलंघ्य है और
यह भी लोकों का अलंघ्य है, कोई दुनिया उसको पार नहीं पा सकती, लोग उनको पार नहीं पा सकते, ऐसा है। और उसका भव्य जीव अनंतानुबंधी कषायों के आताप निवारने को आश्रय करे। हा, क्या कह रहे हो। उसका भव्य जीव अनंतानुबंधी कषायों के आताप को निवारने को आश्रय करे है। देखो क्या करे, किसका, जो जिन मार्ग है उसको, जो विरोधी है, जो वाद विवाद करे, वो उसको जीत नहीं सकता, पार नहीं पार सकता जिन मार्ग का। और भव्य जीव उस जिन मार्ग का अवलंबन किस लिए करते हैं कि अपने में से अनंत कषाय मिट जाए। पहले सबसे पहले में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का आत्मा में से अभाव होता है। इसका मतलब अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करे। मिथ्यात्व मिटना मीन सम्यक दर्शन उत्पन्न होना, और अनंतानुबंधी कषायों का मिटना। उसको निवारने के लिए जिन मार्ग का आश्रय लेते हैं, और ये समुद्रों का आश्रय ताप के अनुबंधन को निवारे है। देखो, जैसे जिन मार्ग मिथ्यात्व और कषायों के निवारण का कारण है, मिथ्यात्व और कषायों को मिटाता है, वैसे ये समुद्र जो है वह गर्मी को मिटाता है। सूर्य की गर्मी है उसको शांत करता है। देखो, तुलना की है अपने आत्मा में से मिथ्यात्व और कषाय मिटने पर जो सुख आत्मा को मिलता है, दुनिया को उस समुद्र के ठंडे के सुख में ही संतुष्ट है दुनिया। इसलिए उससे तुलना की। अब सारे यादव वहां आ गए, अब रहना तो है, तो कह रहे ये समुद्र अपने स्पर्श ही कर आताप को निवारे, तो अवगा कर क्यों ना निवारे। उस समुद्र में रहने वालों को क्यों नहीं आतप मिटे। ऐसे समुद्र को यादवों ने देखकर जानी मानो वह सूत्रार्णव ही है। देखो क्या जाना, शास्त्र समुद्र ही लिखा गया है, सूत्रार्णव सूत्र लिखे गए हैं। अबुंदी समुद्र को विलोक कर राजाओं के समूह बहुत राजीव है। देखो, अब यादव सब आए, यादव में जो राजवंशी वो बहुत खुश हुए। राजी मीन्स खुश हुए, अच्छा लगा उनको, प्रसन्न हुए। और समुद्र की लहर में मूंगा मोती आदि अनेक रत्न तट पर आए, सो मानो नेमिनाथ के आगम कर समुद्र ने हर्षित हुए पुष्पांजलि ही चढ़ाई। देखो, नेमिनाथ भगवान के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व देव रत्न वर्षा करते हैं, तो अब नेमिनाथ भगवान यहाँ आए हैं तो समुद्र रत्न राशि बाहर फेंक रहा है। और समुद्र ऊंचा उछला सो मानो नृत्य ही करे है, और समुद्र गर्जा मानो जय जयकार शब्द ही करे है। अपनी तरंग रूप कर तीन से नाना प्रकार के रत्नों का मानो अर्घ ही दे है। और मानो वह सागर अपनी कल्लोल रूप भुजाओं कर हरि जे कृष्ण तीन से मिला भी करे है। कृष्ण भी साथ में है जो नारायण बनने वाले, और उनको हरि भी कहते हैं नारायण को, वो तो उनका भी मिलाप करे है। और ध्वनि रूप वचन कर हरि का सत्कार ही करे है। और वह समुद्र युग विषय प्रधान जे बलभद्र तिनको देखकर मानो चलाचल होने के मिस कर उठे ही है। क्या तुलना की है, मतलब बताना ये चाह रहे हैं कृष्ण भी साथ है, बलराम भी साथ है, नेमिनाथ तीर्थंकर होने वाले, उसी भाव से तीर्थंकर होकर जगत का कल्याण करने वाले, उनका वो भी वहां है। सबका समुद्र आदर कर रहा है और बड़ों को देखकर उठाना चाहिए। देखो, सो मानो समुद्र बलभद्र नारायण का सत्कार ही कर रहे हैं। नेमिनाथ तीर्थंकर जो 3 लोक के प्रभु, और बलभद्र नारायण 3 खंड के अधिपति। देखो, अब ये देखो, नेमिनाथ भगवान तो सारे जगत, भगवान तो सब जगत के प्रभु होते हैं, सबसे पूजनीय। जिनकी सभा में तीर्थंकर बनने पर जिनकी सभा में 100 इंद्र उपस्थित रहते हैं, उस सभा का क्या कहना। और ये बलभद्र और नारायण भी भरत क्षेत्र के कुल 6 खंड, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, ये 3 खंड के अधिपति है। मतलब विजयार्थ पर्वत के पार नहीं जा पाते हैं। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण के 3 खंड है, उन तीनों खंडों के राजा बनते हैं। जिनपति के महाभक्त सो मानो समुद्र इनका विनय ही करता भया। और वह समुद्र जागों के मंडल कर ऐसा शोभे है, मानो समुद्र विजय अक्षोभ। देखो,
अब समुद्र विजय, समुद्र विजय देखो क्या कह रहे हैं, जो समुद्र झागों से मंडल ऐसा शोभे मानो समुद्र विजय अक्षोपादि, सब भाइयों का और भोजवंशियों का आदर ही करे है। सारे भाई और भोजवंशी वहाँ आए, वो अब द्वारका नगर बसाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका आदर करे है। तुम भले ही पधारो। समुद्र कह रहा है तुम भले पधारो। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। झाग भी उज्जवल और हास्य भी उज्जवल। क्या कह रहे हैं, झाग जो समुद्र में फैन निकलते हैं वो भी उज्जवल और हंसना भी उज्जवल। सो फैन न उठे है, इनके आवे कर समुद्र हर्षित भया हंसे ही है। क्या फैन, झाग, समुद्र में जो झाग होते हैं। और शुभ तिथि देख स्थानक की इच्छा कर, बलभद्र सहित कृष्ण 3 उपवास धारते भये। देखो अच्छा दिन देखा, अब लोग कहे शुभ तिथि देखना है नहीं देखना, अब वो तो कृष्ण ने देखी, उसका उल्लेख है, ये कहना चाह रहे। देखो और 3 दिन का उपवास किया कृष्ण ने, और डाब शेष तिष्ठ कर नमोकार मंत्र जपा। क्या कह रहे, जो भी नमोकार मंत्र जाप किया। हाँ, नमोकार मंत्र, सूर्य सोए नहीं, मतलब आराम से नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर नमोकार मंत्र का जाप किया, और समुद्र के तीर तिष्ठे, समुद्र के तीर में बैठे। तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से गौतम नामादेव आयकर, क्या कहा, सौधर्म इंद्र ने आज्ञा करी गौतम को, वहां आया और इनका बहुत सम्मान करता भया मीन्स हुआ, करता हुआ। और आज का स्वाध्याय यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। मंगलाचरण। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। मात की जय। वो एक्चुअली